हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक 5.2, जिसकी एक्सरसाइज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 5.2 है वो पूरी की पूरी एक फॉर्मूले पर बेस है। एनवा पद का फॉर्मूला, एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो ए एन, जैसे कि मैं बोलूँ कि 10वां पद, कोई भी श्रेणी दी हुई है, 10वां पद 15 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 10वां पद 15 है, तो ए 10 बराबर 15। एक समांतर श्रेणी है जिसका 6वां पद 25 है, तो ए 6 बराबर 25। ये 10 और 6 क्या दर्शा रहे हैं, देखो तुलना करते हैं हम ए एन की। तो ए की जगह तो ए आ रहा है, एन की जगह क्या है, एन की जगह यहाँ पे 10 है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 10, और ए एन की वैल्यू क्या है, मतलब ए 10 की वैल्यू क्या है 15। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ए को मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इसको लिखते हैं प्रथम पद, एन मैंने यहाँ पे बता दिया, और डी को हम लिखते हैं सार व अंतर। तो ये बातें हो गई इस फॉर्मूले की। अब हम शुरू करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक सारणी दी गई है, सारणी में 5 क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू है, डी की है, एन की है, और ए एन की हमें ज्ञात करनी है। तो अपनी नज़र है वो बोर्ड पर बनाए रखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में है गिवन वैल्यू ए, जो भी दिया गया है ना वो लिखना आपको, दिया गया है। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, और ज्ञात क्या करना है, एन हमको नहीं पता, इसकी जगह रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें वैल्यू फाइंड करके करनी है। तो अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एन वे पद का सूत्र लिखेंगे हम। एन वे पद का सूत्र जो कि है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। 5.2 है, पूरी की पूरी इस फॉर्मूले पर बेसिस है। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा या अच्छे से आप इसको समझ नहीं लेते, तब तक आपको कुछ कठिनाइयाँ क्वेश्चन के सोल्व करने में होगी। जैसे कि ए एन की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो ए एन यहाँ पे हम लिख देंगे, हमको नहीं पता, ठीक है। ए की जगह 7 है, तो 7 प्लस का साइन कोष्टक, एन की जगह 8 माइनस 1, और डी की जगह 3। अब एन की जगह यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी हम एन की जगह 8 कर देंगे। तो ये हो गया। इसका मतलब है हमें 8वां पद ज्ञात करना है कि 8वां पद है वो कौन सा होगा। तो ये 7 प्लस 8 में से 1 घटाने पर 7 इंटू 3, तो 8 7 प्लस 7 और 3 को गुणा करने पर 21 प्राप्त होता है, और ये 8वां पद क्या आ गया 28। तो ए 8वां पद है वो है 28, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने सोल्व कर दी। सेम ऐसे हम इनमें करेंगे। जैसे कि इसमें डी की वैल्यू नहीं दी गई है, बाकी वैल्यू दी गई, तो वो फॉर्मूले में हम फिल कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू -18 दी गई है, तो ये -18 मैंने लिख दिया। अब डी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू हमको नहीं पता। और एन की वैल्यू है वो है 10, और ए एन मतलब ए 10 वो कितना है 0, ए 10 वो कितना है 0। तो सूत्र लिखते हैं हम, एन वे पद का सूत्र
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब करना क्या हमको, वैल्यू फिल करनी है। ए 10 ए की जगह -18 प्लस एन की जगह 10 -1 डी की वैल्यू हमको नहीं पता। ए 10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए 10 की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो 0 -18 प्लस 10 में से 1 घटाने पर 9 और ये डी गुणा में है तो डी गुणा में हम लिख देंगे। -18 का पक्षांतरण करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये +18 इधर आने पर हो गया और ये 9D बच गया। अब गुणांक का हम बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं तो 18/9 बराबर D, तो कितना आया, D की वैल्यू आ गई 2, मतलब सार्व अंतर है इस रेडी में वो है 2, तो वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो वो हमें फाइंड करनी है। डी की वैल्यू है वो है -3, एन की वैल्यू वो है 18 और ए एन की वैल्यू मतलब ए 18 है वो है -5, ए 18 है -5। अब करना क्या है, वही फॉर्मूला, तो ए 18 में जो दिया गया मुझे क्वेश्चन में उसी से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। ए है वो हमें नहीं पता तो ए का ए, प्लस का प्लस, और एन है एन 18 -1 और डी की वैल्यू है -3। ए 18 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाने पर 17 ये और गुणा में ये है -3, तो ये -5 बराबर ए। अब ये साइन गुणा होंगे पहले, तो प्लस इंटू माइनस, ये कितना हो गया माइनस हो गया और ये 51। अब हम क्या करेंगे, 51 को इधर लेके आएंगे, -5 + 51 और ये ए का ए इस तरफ रह जाएगा। -51 को इधर लाने पर इसका साइन चेंज हो गया है। 51 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 46, वो भी प्लस का, क्यों, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ए की वैल्यू आ गई 46। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था तो ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और ए एन की वैल्यू गिवन है। तो ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और ए एन है वो दिया गया है 3.6। फॉर्मूले में हम अब इनके मान रख देंगे, तो ए एन की वैल्यू है वो है 3.6 बराबर ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा और डी की वैल्यू है वो है 2.5। अब पहले हम इसको पक्षांतरण करेगा, इसके 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 2.5। अब इनको ऐड करना है तो 18.9 और 3.6 को ऐड कर लो, 9 और 6 15 हासिल 1, 8 और 4 12 हासिल 1 2, तो ये हो गया 22.5 बराबर n-1 2.5। अब ये गुणा में है तो गुणा में है तो इसका हम भाग लगा देंगे, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। ये पॉइंट कैंसिल आउट। अब 25 का भाग 225 में कितनी बार 9 बार,
और n माइनस एक का पक्षांतरण कर देंगे तो n 9 प्लस 1 बराबर n, तो ये n की वैल्यू आ गई 9 और 1 10, तो n की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें a की वैल्यू दी गई है 3.5, d की वैल्यू है वो है 0, n की वैल्यू है वो है 105, n की वैल्यू यहाँ पे हम 105 लिख देंगे, और an की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, मतलब 105वां पद है जो श्रेणी में वो कौन सा होगा। an की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, और ये d का वैल्यू है 0। 3.5 प्लस ये 104 इंटू 0, अब इसको 0 से गुणा करने पर तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो ये an मतलब a 105वां पद है, 105वां पद है श्रेणी में, उसकी वैल्यू कितनी आई 3.5, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पांचों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट फर्स्ट। इसमें ऑप्शनल है कि हमें सही उत्तर भी चुनना है और उसको सोल्व करके दिखाना है कि उत्तर कैसे सही है। तो 10 7 4 1 एपी दी गई है, इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है, और ये ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो शुरू करते हैं हम। प्रथम पद ए जो कि हमें दिया गया है 10, तो प्रथम पद ए बराबर 10 है। सार्व अंतर निकालेंगे डी, सार्व अंतर डी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद हमको घटाना होता है। दूसरा पद है यहाँ पे 7 और पहला पद है यहाँ पे 10, तो -10, तो यह आ गया डी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब ए 30 हमें ज्ञात करना है, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे nवें पद का सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an a 30 और a की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू है वह 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। तो a 30 बराबर 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 87। अब इसको घटाने पर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटेगी, और चिन्ह वो बड़ी संख्या का हम यहाँ पे लगाएंगे। बड़ी संख्या है 87, तो ये माइनस का साइन और घटाने पर हमें प्राप्त होता है 77। तो ए 30 मतलब 30वां पद हमें प्राप्त हुआ -77, तो ऑप्शन सी है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकंड पार्ट, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। अब जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट सोल्व किया वैसा का वैसा ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो प्रथम पद है हमारे पास वो है -3। सार अंतर डी के लिए दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो -1/2 माइनस, और ये ए का वैल्यू है वो है -3, तो -1/2 माइनस इंटू माइनस +3, और इसको सोल्व करने पर 5/2 प्राप्त होगा। हमें पद ज्ञात करना है, इसमें 11वां, तो ए 11वां पद है, और n की वैल्यू यहाँ से हम 11 लिख सकते हैं। तो a 11वां पद बराबर a है वो है -3 प्लस n की वैल्यू है वो है 11 -1 गुणा d की वैल्यू है 5/2। तो 11वां पद क्या होगा, -3 प्लस 11 में से 1 घटाने पर 10 गुणा 5/2, और ये कैंसिल आउट हो गया। -3 प्लस ये मल्टीप्लाई करने पर 25,
और तो 11 पद यहाँ पे घटाने से हो गया 22। तो 11 पद हमें प्राप्त हुआ 22। तो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। इसी के साथ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।